टॉप 10 किस्म के कौन से आर्टिस्ट हैं जो पैसे बहुत मांगते हैं? ये एक बहुत बड़ी सिंगर है, फीमेल सिंगर है, मैं नाम नहीं लूंगा। ले ले नाम, अब तो आज तो सब कुछ ओपन है। वो करते हैं नखरे। मैंने जैसे पहले जिक्र किया, अगर इसको आप बिजनेस समझ के करेंगे तो आप प्रॉफिट में जाएंगे, अगर इसको आपको शो समझ के करेंगे तो आपको लॉस होगा। इनके नखरे ज्यादा होते हैं या ये छोटे छोटे अभी अभी पॉपुलर हो रहे हैं और शो हुए हैं उनके नखरे ज्यादा होते हैं? पेमेंट्स के लिहाज से अगर हम बात करें, जैसे हम कहते हैं जी टॉप 10 किस्म के कौन से आर्टिस्ट हैं जो पैसे बहुत मांगते हैं, जिनमें आप कहते हैं यार इसमें तो बचत हमारी काम है, यही पैसा सारा ले जाता है, सबसे ज्यादा पैसा कौन तलब करता है? देखिए आजकल आप ये कह लें, राहत अली खान साहब और आतिफ असलम और आबिदा परवीन, ये जो तीन सिंगर हैं ये सबसे ज्यादा पैसा मांगते हैं। हाथ नहीं आते पैसों पे। पैसे के मामले में बहुत केयरफुल हैं ये। हाँ। और ठीक ठाक मांगते हैं। हाँ। और जब ठीक ठाक मांगते हैं तो फिर हमें भी ध्यान रखना पड़ता है भी इनको क्या दोबारा चांस दें या ना दें। तो हमने सारी कैलकुलेशन पहले पेपर पे हम सारा कुछ लेकर आते हैं, भाई ये करेंगे तो इसका टिकट कितने की बिकेगी, लोग कितने आएंगे, फिर हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारा खर्चा कितना, हर चीज़ हम पेपर पे लिख लेते हैं। फिर उसके मुताबिक हम सारी चीज़ें डिवाइड करते हैं और उसको लेके चलते हैं। तो मैं पहले जैसे जिक्र किया, मैं इसको बिजनेस समझ के करता हूँ, मैं इसको शो समझ के नहीं करता। अगर मैं इसको शो समझ के, शो प्रमोटर जो होते हैं वो बड़े शौकीन लोग होते हैं, वो कहते हैं अच्छा जी बस हमारी बल्ले बल्ले खाली हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो लोग वो सोच के करते हैं तो उनको हमेशा लॉस होता है। अच्छा, आज हम बातें करें ना तो हम कुछ ऐसी बातें करें जो बहुत ज़रूरी हैं। बहुत सारे लोग शायद प्रमोटर बनना भी चाहते हों और उनके यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स भी हों। न्यू जनरेशन के आपको पता है बड़े बड़े सिंगर आजकल तो वो कहते हैं इट पुट्टे सिंगर नहीं कर रहा है, तो वो बनना भी चाहते हो। तो हम अंदर की बातें भी इस वजह से आपके साथ करें। जो लड़कियां हमारी फीमेल आर्टिस्ट हैं या कुछ लोग लड़के भी में भी, उनके बारे में जो प्रमोटर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहते हैं कि जी बड़ा जी अम्मी का वीज़ा भी चाहिए, तो बहन का वीज़ा भी चाहिए, भाई का भी चाहिए, 4 तबले वाले भी होंगे उनका भी चाहिए। तो ये किस किस्म का कल्चर बन चुका हुआ है। और अम्मी को भी फर्स्ट क्लास की टिकट देनी है, मुझे भी फर्स्ट क्लास की टिकट देनी है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी मैं वहाँ रहूँगी। ऐसी फरमाइशें कैसे पूरी करते हैं, या कि पहले यहाँ पर ही कॉन्ट्रैक्ट सख्त साइन किए जाते हैं? देखिए ये बात वही है, अभी अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका सही हो गया, आपका प्रॉपर आपने साइन कर लिया, मैं ऐसे किसी बंदे को लेके नहीं जाता जिसका नखरा बहुत ज़्यादा हो। सीधी सी बात है। अब अगर कोई बंदा, मुझे लगता है ये बंदा सही है, पहले फ़ोन पे बातें होती रहती हैं, 2-4-5 दफ़ा फ़ोन पे बातें होती हैं, तो फिर फ़ोन पे बात करने से पता लग जाता है ये बंदे में कितना टैलेंट है और क्या सोच है चल रही है इनके दिमाग में। जब वो कहे ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, तो फिर मैं कहता हूँ थैंक यू वेरी मच, मुझे नहीं चाहिए आप। तो ये एक बहुत बड़ी सिंगर है, फीमेल सिंगर है, मैं नाम नहीं लूँगा। ले ले नाम, अब तो आज तो सब कुछ ओपन है। वो कुछ अर्सा पहले ना मैंने उसको लेके गया, वो अकेली गई थी। अब उनका नाम चल पड़ा, जब नाम चल पड़ा तो बाद में वो कहती है मेरा बच्चा भी जाएगा, मेरा मियाँ भी जाएगा, मेरा भाई भी जाएगा, मेरे ये म्यूजिशियन भी जाएंगे, 8-10 लोग मैं लेकर आऊँगी। तो मैं कहा थैंक यू वेरी मच, मुझे नहीं आप चाहिए। तो मैंने कर लिया, फैमिली घर ही रखें, आप अपने घर में रखो, आपने अकेले ने आना है, मोस्ट वेलकम। फिर एक सिंगर वो है, उसका मेरा भाई भी जाएगा, ये होगा वो होगा। उसको मैंने कहा तूने अकेले आना है, कहती हाँ अगर मजबूरी हो तो मैं अकेले आ जाती, मैं आप आ जाऊँ। मैं उसे अकेले को ले गया लास्ट ईयर। तो कहने का मकसद वही है, अभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भी वो करते हैं नखरे। मैंने जैसे पहले जिक्र किया, अगर इसको आप बिजनेस समझ के करेंगे तो आप प्रॉफिट में जाएंगे, अगर इसको आपको शो समझ के करेंगे तो आपको लॉस होगा। ये पक्की खबर है। ये जो बड़े सिंगर्स हैं हमारे, जिनका भी आपने नाम लिया, जो टॉप 10 में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा रकम लेते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छा इनके नखरे ज़्यादा होते हैं या ये छोटे छोटे अभी अभी पॉपुलर हो रहे हैं और शो हुए हैं उनके नखरे ज़्यादा होते हैं? देखिए नखरे जो है ना, ये कोशिश करते हैं जब भी एक आध गाना भी हिट हो जाता है ना, तो इनके नखरे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ये अब आपने कैसे टैकल करना है। अब अभी जो मैंने 3 नाम लिए हैं जो ज़्यादा पैसे, उसमें एक ऐसा नाम है जिसके नखरे ही नखरे हैं। अब आप समझ जाए वो कौन है। 3 नाम लिए, तीनों में से तो एक आबिदा परवीन तो निकल गई क्योंकि हमने मर्दों में 2 ही लिए, आतिफ और राहत। तो फिर आतिफ के ही नखरे मुझे लगते हैं। तो नखरे जो है ना वो हर बंदे उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब उसके नखरे ऐसे हैं भाई मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ऐसे चाहिए, वो ऐसे चाहिए। अब वो बंदा, जो लोग जो शो करने के चक्कर में होते हैं, चलो पैसे बनाएंगे, ये करेंगे, अब वो तो वो पूरे करते रहते हैं, लेकिन हमारे जो सीनियर प्रमोटर होता है, जिन्हें प्रोफेशनली लिया हुआ इन कामों को, वो नहीं बर्दाश्त करता। इसलिए मैंने अवॉइड ही करता रहता हूँ ऐसे नखरे वो लोगों को। मैं कहता थैंक यू वेरी मच, आप अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं। एक और चीज़ ये ज़रा लोगों के लिए इंटरेस्टेड होगी कि लाइक मुझे ये बताइए, लास्ट में उन्हें आपने पैसे दे दिया, अब वहाँ पे ऐसे लोग भी होते हैं जैसे राहत अगर बैठे हुए हैं तो लोग पैसे फेंक भी रहे होते हैं, वो पैसे प्रमोटर लेके जाता है या वो पैसे सिंगर लेके जाता है? वो सिंगर के पैसे होते हैं।
वो मोस्टली जो ऐसे लोग होते हैं जो पहले हम कह देते हैं भाई वो सारे पैसे तेरे, हाँ। तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा वो हमें डिस्काउंट भी दे देता ना, और हाँ, कहता है वो भी पहले अच्छा, बातें सेट हो वो जाती सारी है बातें पहले कि उतो जेड़े पैसे होंगे वो तेरे सारे। वो सारे थे, लेकिन हमें ये इससे ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वो कहता ठीक है चलो वो सारे अगर पैसे मेरे हैं, लेकिन वो पैसे बहुत लोग पैसे बनाते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप एक ऐसी कम्युनिटी में ले गए, फर्स्ट करें वो एक नुसरत फतेह अली खान साहब कहते होते थे कि भी ऊपर से बारिश भी तो हो सकती है, पैसे नहीं आए, बारिश होगी, शो ना हुआ तो फिर क्या होगा, तो पहले ही मेरे पैसे रिजनेबल सेट करो। तो सेम कंडीशन के आपने एक पैसे उससे डिस्काउंटेड रेट पे ले लिया, उसको बुक कर लिया, बट वो उसकी तवक्कुआत के मुताबिक उतने पैसे नहीं हो सके, तो फिर वो दोबारा रीबार्गेनिंग होती है। नहीं, वो जो लिख दिया पेपर पे, ये किस्मत लिखी गई, अब नहीं बदली जाएगी। मैं उसे बार बार कहता हूँ भाई ये लिख दिया। हाँ। अब मैं जब वो यहाँ पे मेरी पूरी टीम है यहाँ पे पाकिस्तान में भी, मैं उनको मेक श्योर करता हूँ भाई उनको ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके मुताबिक एग्रीमेंट तैयार करो और इसमें साइन करवाना है। फिर अंगूठे तक हम लगाते हैं भाई ये तेरी रजामंदी के साथ, फिर विटनेस 2 डालते हैं भाई ये 2 विटनेस के सामने तू साइन कर रहा है, तो वो फिर वो बाउंड होता है। मेरा नहीं ख्याल वो एक आध बंदा ही ऐसा होता है जो ऐसे फिर हिलता है, कोशिश करता है, लेकिन ज्यादातर वो यानी कि तड़पता है, बिन आप मछली तड़पती है।